आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। झांसी निवाड़ी लौट रहे मुनीम को बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने रोका और बैग छीन कर भाग गए। बैग में रखे लगभग 3 लाख की नकदी रखी हुई थी। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर पुलिस से शिकायत करते हुए घटना की जानकारी दी। दरअसल झांसी में रहने वाले 2 युवक बाइक से निवाड़ी आए थे। शाम को दोनों वापस झांसी की ओर आ रहे थे। जब झांसी में बरुआ सागर थाना अंतर्गत बनगुवा के पास चल रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और उन्हें रोका और तमंचा दिखाकर बाइक रोकते ही बदमाश उनका बैग छीनकर भाग गए, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए की नकदी रखी हुई थी। पीड़ित ने यूपी 112 पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बरुआ सागर से तगादा लेकर लौट रहे थे तो यहाँ पर 3 लड़के आए बाइक से, तो बैग कान पे लगाया कट्टा और बैग लेकर निकल गया सर। आप किस वाहन से थे? आप सर हम बाइक से थे। आप भी बाइक से थे? हाँ। किस तरफ जा रहे थे? सर हम झांसी साइड जा रहे थे। कितने रुपए थे उसमें? 2.5 से 3 लाख रुपए का। घटना कैसे हुई? आप थोड़ा घटना कर दीजिए ना सर, हम गाड़ी से आ रहे थे बरुआ सागर साइड से, पीछे से वो आए, उन्होंने गाड़ी लगाई और 3 लोग थे, उनने पीछे वाले ने उतरा, वो उसने हमारे साथ ही था, पीछे बैठा था, तो हमें कट्टा लगाया और उससे बैग छुड़ा के ले गया सर और चाबी ले गया गाड़ी की। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले भुसावर कस्बा के जंगलों में तेंदुआ के आ जाने से आसपास के ग्रामीणों में खलबली मच गई। इसकी सूचना वन मंडल अधिकारी को दी गई। इनके निर्देश पर नदबई बयाना रेंज व खेडली मोड़ वन कर्मी भुसावर इलाके में पहुंचे। वन विभाग के उच्चाधिकारियों को तेंदुए की आने की सूचना दी। भुसावर के सरकारी वहीं पशुपालक खेतों में काम करने वाले महिला पुरुषों को वन विभाग व पुलिस की टीम की ओर से सचेत कर दिया गया है। आज भुसावर जो कस्बा है उससे एक पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिली है, तो जो वन विभाग की टीम है यहाँ पे रेंज ऑफिसर के निर्देशन में वो कार्य कर रहे हैं, इस एरिया को देख रहे हैं। कुछ पगमार्क्स मिले तो जो लोग हैं उनको हिदायत दी गई आसपास की रात को अंधेरे में अकेले ना घूमें, और क्योंकि एरिया बड़ा है और कोई एक फिक्स जगह नहीं है, इसलिए हम शुरू में इसमें पिंजरे लगा के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लाख प्रयास के बाद भी दहेज प्रथा समाप्त नहीं हो रही है, जिस कारण अक्सर महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसा ही मामला झांसी के लहचूरा थाना अंतर्गत ग्राम खनुआ में सामने आया, जहां एक नवविवाहिता की मौत हो गई। नवविवाहिता के मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय मांगा है। दरअसल बांदा जिले के परसोड़ा गांव में रहने वाले मुन्ना लाल ने अपनी बेटी गीता का विवाह लगभग 2 वर्ष पहले झांसी में लहचूरा थाना अंतर्गत ग्राम खनुआ में आशीष नामक युवक से किया था। पिता ने हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया, लेकिन पिता के मुताबिक पति और ससुराली जन उससे एक गाड़ी की मांग कर रहे थे, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता जताई। कुछ महीने पहले उन्होंने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी, जिस पर पुलिस की मदद से वह उसे अपने साथ मायके ले गए। इसके बाद गलती मानते हुए रिश्तेदारों की मदद से उसकी बेटी को पुनः यह लोग ससुराल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बारे में बताया जा रहा है उसे जलाकर फांसी पर लटकाया गया था। इसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच शुरू कर दी। साथ ही आश्वासन दिया है कि पीड़ित पक्ष को उचित न्याय दिया जाएगा। कौन थी आपकी? मेरी लड़की थी। क्या घटना हुई इनके साथ में? मैं सब 2 लड़कियों की शादी यहाँ किया था, एक तो सेजारी में है, एक खनुआ में है। आराम से बोला। ये छोटी वाली लड़की है मेरी, ये बड़े वाले के तो संपन्न था, कौन था बड़ी वाले तो संपन्न था, तो उसने गाड़ी की चेष्टा नहीं की। ये लोगों ने गाड़ी की चेष्टा ज़्यादा की, क्योंकि इसके कुछ कमजोर घर में डाल दिया लड़का देखकर हम लोगों ने। मैंने एक बार अभी 5 महीने पहले आया था, तो ये लड़कियों को सरिया से मारा, तो मैंने बड़े इंस्पेक्टर साहब के पास गया, तो रात में मेरी मदद ऐसी नहीं बहुत ज़्यादा की गई। इंस्पेक्टर साहब ने इनको कहा, मैंने कहा साहब मारना कूदना नहीं, थोड़ा सा डांट दो, मेरी लड़की है, मार दिया तो मार दिया, बालक है। और फिर इनके बाद जब मैं पहले शुरू में गया तो मैंने कहा बेटा क्यों मारा, तो कहा मेरी मम्मी को, मैंने कहा अपनी मम्मी को डांट रखा करो बेटा, तुम भी थोड़ा सा, हम लड़के हैं, हमारे लड़के तुम्हारे जैसे हैं। तो बोले मेरी मम्मी के विषय में बहुत सी कोई बोलेगा तो। डीग थाना क्षेत्र के गांव सामई में 3 दिन पूर्व हरदेव पुत्र रामदयाल जाटव निवासी सामई ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया कि 12 सितंबर को अज्ञात चोर घर से बाहर से मोटरसाइकिल चोरी कर रफू चक्कर हो गया। कस्बे में बढ़ती चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मदन लाल जैफ ने एक टीम गठित की, जिसमें थाना प्रभारी गणपत राम चौधरी ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक गोवर्धन बाईपास पर मोटरसाइकिल को लेकर खड़ा हुआ था।
पुलिस को देखकर युवक भागने लगा तो पुलिस को युवक पर शक हो गया और युवक को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो युवक ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कबूल की। मोटरसाइकिल चोर नरेंद्र पुत्र विजय सिंह निवासी कोथरा थाना गोवर्धन को पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक के कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये 12/9/2020 को एक सामने से मोटरसाइकिल चोरी गई थी, जिसको कल मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक नरेंद्र नाम का लड़का है जो कोथरा का रहने वाला है, वो गोवर्धन साइड से चला के ला रहा है। उसको पूछरी पर अपने नाकेबंदी की, ये देविया नगला की तरफ से आ रहा था और इसको गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल बरामद कर। कितनी मोटरसाइकिल बरामद कर ली? एक की है। एक की है। कहाँ से? इस जो ये चला के ला रहा था वही है, पूछरी पे। बिल्कुल। सहारनपुर के रामलीला मैदान में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्र संघ पदाधिकारियों व छात्रों ने 9वां दिन धरना प्रदर्शन जारी रखा। अब इस छात्रों के धरने में राजनीतिक पार्टियों के साथ सामाजिक लोग भी सरकार के खिलाफ इस धरने में बैठे। छात्रों को लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के विरोध में ये धरना और उग्र होता दिखाई दे रहा है। वहीं अब तक जिले का कोई अधिकारी इनकी सुध लेने या इनकी शिकायत सुनने इनके बीच नहीं पहुंचा। वहीं छात्रों ने और छात्र संघ नेताओं ने सरकार पर शिक्षा को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी झूठा बताया। उन्होंने कहा सरकार शिक्षा को लेकर और छात्रों को लेकर गंभीर नहीं है। ये एक लाचार और गरीब सरकार की पहचान है। जो सरकार लाचार है, गरीब है, मजलूम है, खुद ही वो छात्रों की समस्या को कैसे समझ सकती है। दूसरा कारण, इस देश के इतिहास में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ऐसी रही हैं जो कि ऐसे लोगों की सरकार हैं जिनके घरों में खुद उनकी औलाद नहीं है, खुद उनके बच्चे नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री को शायद ये एहसास नहीं कि घर में एक बच्चे की क्या कीमत होती है। एक प्रधानमंत्री को ये मालूम नहीं है कि घर में एक छात्र या एक बच्चा, एक बेटा बेटी, उसका क्या महत्व होता है। जब वो लोग, उन्होंने कभी परिवारों को नहीं देखा, उन्होंने कभी उस जीवन को नहीं जिया, तो क्या वो हमारे इन बच्चों की या छात्रों की आवाज़ों को समझ सकते हैं। और रही आंदोलन को दबने या दबाने वाली बात, इस इतिहास में हजारों सैकड़ों इतने आंदोलन रहे हैं जो अंग्रेजी शासन में भी समय समय पर दबाए गए हैं। लेकिन आज आप देखते हैं कि इन आंदोलनों के दबाए जाने के बावजूद भी देश को आज़ादी भी मिली और इतनी प्रगति भी हुई। तो हम इस बात से घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आंदोलन को दबाने की चाहे लाख कोशिशें की जाएं, लेकिन ये आंदोलन एक दिन सरकार को दबाएगा। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।